जो यूनिट 4 में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें पॉइंटर्स और अरेज को रिलेट करना सीखना है उसमें। और पॉइंटर्स और अरेज को रिलेट जब हम करते हैं तो दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम बात कर रहे हैं कि अरेज के जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, जैसा कि आप यहाँ पर इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक एरे है जिसके इंडेसेस 0 1 2 3 4 एक्स इस अरे का नेम हो सकता है। इस पर अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं इस अरे के अंदर, और जो एड्रेसेस होंगे इन सब वैल्यूज़ के वो भी होंगे। तो ये जो एड्रेसेस हैं बेसिकली ये पॉइंटर्स टू दी एलिमेंट है। ये इस एलिमेंट का पॉइंटर है, 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 एंड सो ऑन। तो किसी भी अरे के अंदर जो उसकी वैल्यूज़ हैं, जो एलिमेंट्स हैं उस अरे के, वो अपनी कुछ एड्रेस होंगे उनके, और उनको हम पॉइंटर्स से रिलेट कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो हम इसके आगे पढ़ेंगे, इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, वो होगा कि किस तरह से पॉइंटर्स का खुद का एक अरे बन सकता है। मतलब अगर मैं इन सब वैल्यूज़ का एक अरे बना दूँ तो ये एक अरे ऑफ पॉइंटर्स हो जाएगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पॉइंटर्स हैं, बेसिकली जो वैल्यू स्टोर्ड है किसी अरे में उसके लिए पॉइंटर्स हैं। पॉइंटर्स का अरे नहीं है। एक है पॉइंटर्स टू द वैल्यूज़ या एलिमेंट्स ऑफ अरे, और एक है कि अरेज ऑफ पॉइंटर्स। तो दो ये टॉपिक्स जो हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो इस टॉपिक में जैसा यहाँ पर आप एक्सप्लेन है देख सकते हैं कि अगर कोई एक्स नाम का अरे है तो उसके अलग अलग इंडिसेस पे अलग अलग एलिमेंट्स की वैल्यूज़ होगी, और उस हर एक वैल्यू एक एड्रेस के ऊपर लोकेटेड होगी वो। और ये जो एड्रेस है बेसिकली यही पॉइंटर्स हैं टू दिस अरेज। तो ये अरे के पॉइंटर्स हैं। अब ये पॉइंटर्स हर एलिमेंट के लिए अलग वैल्यूज लेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इस एलिमेंट का जो एड्रेस है बेसिकली वो ये है, इस एलिमेंट का एड्रेस वो ये है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब हम किसी अरे के एड्रेस को डिनोट करते हैं तो वो एड्रेस स्टार्ट होता है। आप ये श्योर है कि कोई अरे जो है उसमें कंटिन्यूसली एलिमेंट्स पड़े होते हैं, जो इंडेक्स है वो कंटिन्यूसली रन करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर आपको किसी अरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता चल जाता है तो ऑटोमेटिकली सारे एड्रेसेस जो हैं वो हमें पता चल गए। तो आपको बेसिकली किसी अरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस देना होता है। तो जब भी आप किसी अरे के पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो उसके फर्स्ट एलिमेंट को डिक्लेयर कर देते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि जो पॉइंटर वेरिएबल p लिया गया है उसे इक्वल किया गया है m%, यानी कि एड्रेस ऑफ x0, मतलब जो 0th एलिमेंट है उसका एड्रेस, उसके बराबर पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू है। तो ऑटोमेटिकली जो पॉइंटर वेरिएबल है ये पॉइंटर बेसिकली इस अरे का पॉइंटर है एज अ होल। आपको फर्स्ट बेस एड्रेस मिल गया, इसको हम बेस एड्रेस भी बोलते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है वो, मतलब जो 0th एलिमेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जो 0th एलिमेंट है वो बेस एड्रेस है, एंड फर्दर जो हैं वो सब एक एक के इंक्रीमेंट से हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एड्रेस वैरी हो रहा है वो दो के गैप से हो रहा है, यानी कि 1000 के बाद सीधा 1002 एंड देन 1004 एंड 1006 एंड 1008। बिकॉज ये जो x जो यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, जिसकी वैल्यूज़ यहाँ पर इनिशियलाइज की गई हैं, वो आप देखेंगे एक इंटीजर अरे डिक्लेयर्ड है। इंटीजर्स जो होते हैं उनका जो मेमोरी, उनका जो साइज़ होता है एक सिंगल इंटीजर का, वो 2 बाइट्स के बराबर होता है। तो ये जो बेसिकली एड्रेस है वो 2 का स्किप ये दिखा रहा है कि एक इंटीजर ने 2 बाइट्स की जो है स्पेस ले ली है, इसलिए यहाँ पर जो अगला जो एड्रेस है वो 2 बाइट्स के डिफरेंस से आ रहा है यहाँ पर। और इस वजह से आप देखेंगे कि सारे एड्रेसेस जो हैं वो 2 के गैप से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए कि जो पॉइंटर है किसी एरे के लिए, यहाँ पर जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस जो है वो पॉइंटर p की वैल्यू होगी। फिर हर बार जब आप इस पॉइंटर को एक एक से इंक्रीज करेंगे तो आप अगले एड्रेस पे पहुंच जाएंगे जो अगले एलिमेंट का एड्रेस होगा। और आप देखेंगे जब आप p+1 कर रहे हैं तो वैल्यू जो है एड्रेस की 1 से नहीं बढ़ रही, 1000 से 1001 नहीं हो रही, 2 से बढ़ रही है, क्योंकि जो इंटीजर है वो 2 बाइट्स का है। सिमिलरली अगर यहाँ पर आपने इंटीजर की जगह से एक फ्लोट अरे डिक्लेयर किया होगा तो उसके एड्रेस जो हैं वो 4 के गैप से इंक्रीज होंगे, 4 के गैप से इंक्रीज होंगे, क्योंकि जो फ्लोट डेटा होता है, जो फ्लोट टाइप होती है, वो 4 बाइट्स का स्पेस जो है वो कवर करती है। तो वहाँ पर आप देखेंगे अगर वहाँ पर पॉइंटर जो है वो रन होगा कंटिन्यूसली, इंक्रीमेंट देखेंगे आप उसके अंदर, तो वो जो है वो 4 का स्पेस लेगा। तो बेसिकली यहाँ आप ये जो इंटीजर्स इसके अंदर इंक्रीज करते जा रहे हैं, p इज़ द एड्रेस ऑफ, आप इसको बेस एड्रेस बोल सकते हैं, आप इसको फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस बोल सकते हैं, आप इसे अरे का भी एड्रेस बोल सकते हैं, अरे का पॉइंटर बोल सकते हैं। तो ये अरे का पॉइंटर है और ये उसके इंक्रीमेंट्स है जो इस पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो एक इंटीजर जो है 2 की स्पेस को इंक्रीज करता है।
तो एक एक इंटीजर से जो है दो दो की स्पेस में एड्रेस में इंक्रीज़ होगा। इस तरह से यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला है कि किस तरह से आप एड्रेस किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकते हैं अगर आपको बेस एलिमेंट पता है और आपको ये पता है कि इंटीजर का स्केल फैक्टर क्या है, फ्लोट का क्या है, डबल का क्या है। तो यहाँ पर इंटीजर का स्केल फैक्टर क्योंकि 2 बाइट्स का है और तो ये जो है ये जनरल हमारे पास एड्रेस का जनरल फॉर्मूला हो जाता है, जहाँ बेस एड्रेस वो एड्रेस है जो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा। और ये एड्रेस हम अपनी मर्जी से 1000 नहीं ले रहे, ये कंपाइलर डिसाइड करता है कि फर्स्ट एड्रेस बेस एड्रेस क्या है। एक बार आप अगर बेस एड्रेस जानते हैं तो आप आगे के एड्रेसेस जो हैं वो देख सकते हैं खुद ही इस फॉर्मूले से। फिर यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि जब आप ये पॉइंटर है तो बेसिकली आपने 0th एलिमेंट के पॉइंटर को p से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट के पॉइंटर को p से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट का पॉइंटर p+1 है, इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट का पॉइंटर p+2 है, थर्ड एलिमेंट का पॉइंटर p+3 है। बाय थर्ड एलिमेंट आई मीन इंडेक्स 3। वैसे तो ये 4th एलिमेंट है, तो बेसिकली जो 0th एलिमेंट है वो ये है, फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकेंड एलिमेंट ये है, थर्ड एलिमेंट ये है। मैं 0th एलिमेंट से स्टार्ट कर रही हूँ इसलिए थर्ड बोल रही हूँ इसे। p+4 यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे एलिमेंट है वो p+4 उसका पॉइंटर है। तो इस तरह से आप इन कंप्लीट पॉइंटर्स के आगे जब एस्ट्रिस्क यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया जब भी सिंबल आ जाता है किसी पॉइंटर के साथ तो ये उस वैल्यू एट दी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी होगी, जो थर्ड i3 की यानी कि जो इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू होगी, तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है उस एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जिसकी वैल्यू 4 है। तो बेसिकली जब आप ये लिखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी अरे के पॉइंटर्स को कंटिन्यूएशन में यूज़ करते हैं, उसका बेस एड्रेस दे देते हैं और उसके बाद सब कुछ जो है वो लीनियरली सारे पॉइंटर्स जो हैं लीनियरली इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो अगला एलिमेंट जो है रिस्पेक्टिवली p+1, उससे अगला p+2 एंड जहाँ तक भी आपका अरे का लेंथ है उतना आप इसे इंक्रीज करें। इस तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं पॉइंटर्स टू अरेज। ठीक है, तो अरेज को जो पॉइंटर्स हैं, अरेज के जो एलिमेंट्स हैं उनके पॉइंटर्स इस तरह से हम यूज़ करते हैं। हर एक पॉइंटर को, हर एक एलिमेंट के पॉइंटर को एक नया नाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप बेस एड्रेस लीजिए और अगले सारे इंक्रीमेंट्स के अंदर कंटिन्यूसली अगले एड्रेसेस आते रहेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक सैम्पल प्रोग्राम दे रखा है जिसमें आप पॉइंटर्स की हेल्प से जो है सम एलिमेंट्स का निकालते हैं किसी एरे के अंदर। अब तक आपने डायरेक्टली सम ऑफ एलिमेंट्स निकालने का प्रोग्राम देखा होगा जिसमें आपने अरे के सारे एलिमेंट्स को ऐड किया होगा, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पॉइंटर्स को यूज़ ले रहे हैं। सेम काम करना है, सम ही करना है, लेकिन इस बार पॉइंटर्स की हेल्प से करना है। तो इस प्रोग्राम में बड़ी सिंपली जो है सम कैलकुलेट कर रखा है। ये डिक्लेयर किया है कि एक इंटीजर डेटा टाइप का पॉइंटर है p, फिर सम एक इंटीजर है, i एक इंटीजर है, एक अरे इंटीजर अरे डिक्लेयर किया गया है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, पाँचों को यहीं इनिशियलाइज कर दिया गया है। फिर i को 0 से स्टार्ट करते हैं, जो इंडेक्स है, जो इंडेक्स का इनिशियल वैल्यू है उसे 0 दे दिया गया है। फिर ये डिक्लेयर कर दिया गया बेस एड्रेस कितना है, मतलब इस अरे का जो पॉइंटर है उसका फर्स्ट एड्रेस कितना होगा, बेस एड्रेस कितना होगा, तो वो जो 0th एलिमेंट है उसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर हो जाएगा p की वैल्यू में। फिर हम यहाँ लिख रहे हैं एलिमेंट वैल्यू एड्रेस, मतलब हम एक बेसिकली इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं जिसमें हेडिंग हो एलिमेंट वैल्यू एंड एड्रेस। तो उस तरह से यहाँ पर प्रिंट करवाया गया एलिमेंट वैल्यू एड्रेस। उसके बाद आप देखेंगे कि एक व्हाइल लूप यूज़ किया गया है जिसमें एक आ गया है कि जब तक i 5 से लेस नहीं रहता तब तक आपको ये काम करना है, मतलब i को 5 तक नहीं जाना है, 5 से एक कम वैल्यू तक i जाएगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये 0th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो i जो है वो 4 तक ही जा रहा है यहाँ पर इस अरे के अंदर, तो इसलिए i लेस देन 5 या फिर आप इसको i लेस देन इक्वल टू 4 भी लिख सकते थे, बोथ आर करेक्ट। तो व्हाइल लूप यहाँ पर एक रन किया गया है जिसके अंदर बेसिकली क्योंकि ये टेबल है तो इसमें अब हम इसके नीचे कंटिन्यूसली वैल्यूज़ भी तो प्रिंट करेंगे, तो एलिमेंट की वैल्यू सबसे पहले प्रिंट करनी थी, इसलिए एलिमेंट कौन सा है, x और इंडेक्स उसको प्रिंट करना है। तो x 0th, मतलब जो 0th एलिमेंट है वो दिखाया जा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए x और ब्रैकेट में %d, ये %d इस i को यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो i की वैल्यू जैसे इस लूप में जब भी जो वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट होगी। फिर एक और %d है जो बेसिकली वैल्यू एट एड्रेस p को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर एक p है जो कि एक एड्रेस है, तो इससे इसे अनसाइंड इंटीजर %u की फॉर्म में यहाँ प्रिंट किया गया है और ये p है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि सम किया गया है हर बार शुरू में सम जो है यहाँ पर सम है, उसके बाद यहाँ पर ऐड किया गया
इसमें वैल्यू एट दी एड्रेस, तो जो भी पर्टिकुलर एड्रेस P होगा उस पर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो उसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि हमें वैसे भी हर एलिमेंट की वैल्यू को ऐड करना है, तो वही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर इस प्रोग्राम में एक चीज़ आपको दिखनी है, आपको सम को इनिशिएट भी करना है जो यहाँ पर नहीं किया गया है। तो इसके अगले स्टेप में आप यहाँ सम को 0 से स्टार्ट करेंगे ताकि आपका सम कोई गार्बेज वैल्यू ना ले, 0 से स्टार्ट हो। तो इस जो शुरू में 0 पे होगा उसके बाद एक वैल्यू ऐड होगी, फिर दूसरी वैल्यू एंड सो ऑन। इस i को इंक्रीमेंट करेंगे और पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, तो बेसिकली अब नई p की वैल्यू जो जाएगी, इस स्टेप का ये मतलब है कि p इज इक्वल्स टू p+1, यानी कि पॉइंटर अब p+1 हो गया है, ना कि p। तो अब जो पॉइंटर p+1 है तो यहाँ पर भी एक्चुअल में ये क्या करेगा, यहाँ पर ये p+1 पॉइंटर की बात कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट पोजीशन, मतलब जो i1 पे जो आपकी वैल्यू होगी वो। तो देखिए लूप किस तरह से काम करेगा, जब आप i0 है तो x के बाद यहाँ 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर वैल्यू एट जो 0th एलिमेंट की वैल्यू है, वैल्यू एट x i इक्वल्स टू 0 जो पड़ी है वो है 5, वो प्रिंट होगी, और फिर उसका एड्रेस प्रिंट होगा। ये एड्रेस मैं अभी नहीं बता सकती है, जब स्क्रीन पे आएगा तो ये आपको पता चलेगा कि क्या एड्रेस होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर मेमोरी में जो भी सेल फ्री है उसका एड्रेस आपको मिलेगा यहाँ पर, जिसमें ये जाकर स्टोर हुआ होगा वो रैंडम एड्रेस आपको यहाँ मिलेगा। फिर क्या होता है, सम जो है, सम अभी 0 है इनिशियली, और फिर उसके अंदर क्या होता है, जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। तो ऐट पॉइंटर p, यानी कि इस एड्रेस पे जो शुरू में जो एड्रेस x i इक्वल्स टू 0 पे जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू जो है यहाँ पर ऐड हो जाती है। उस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू 5 है, तो ये 5 यहाँ ऐड हो जाती है सम के अंदर, तो 0 + 5 5 होता है। फिर i 1 से बढ़ जाता है और पॉइंटर भी 1 से बढ़ जाता है, तो हम आ जाते हैं अगले एलिमेंट पे 9, और फिर इस प्रोसीजर में यहाँ पर x 1 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर उसका एड्रेस होगा, और यहाँ पर सम में जो है वो 9 ऐड हो जाएगा। इस तरह से सारे एलिमेंट्स जो हैं ऐड होते जाएंगे, और ये लूप जब i इक्वल्स टू 4 तक रन होगा तब तक यहाँ पर 5 9 6 3 और 7 का सम हो चुका होगा। और फाइनली जब बाहर यहाँ पर हम इस लूप से बाहर आएंगे तो सम को प्रिंट कर देंगे, फाइनल जो सम होगा वो इन सारे एलिमेंट्स का सम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर सिंपली ये शो किया गया है कि किस तरह से फर्स्ट एलिमेंट का क्या एड्रेस था, बेस एड्रेस कितना था, और पॉइंटर कितना था बेस एड्रेस का। ये सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो यहाँ पर शो कर रखी है कि क्या चीज़ लिखने से आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट वैल्यू एड्रेस उस फर्स्ट इस स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पर दिख रहा है ये। उसके बाद हर एक ये लूप जितनी बार भी रन हुआ, 0 से लेकर i जब तक 4 है तब तक ये लूप रन हुआ, 5 टाइम्स ये लूप रन हुआ, और हर बार इस तरह से x और i की वैल्यू, फिर उसमें जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू और उसके एड्रेस की वैल्यू। और आप देखेंगे यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है, 2 का इंक्रीमेंट है इन सब वैल्यूज़ में, क्योंकि पॉइंटर एक की वैल्यू इंटीजर वैल्यू से बढ़ता जा रहा था। सारी वैल्यूज़ यहाँ पर स्क्रीन पे आई, और आपको फाइनली सम मिला, और बेस एड्रेस मिला जो 166 था, और आपको मिला कि पॉइंटर कितना है अभी फाइनल वैल्यू ऑफ पॉइंटर कितनी है, क्योंकि ये 5 बारी बढ़ चुकी है, तो ये कितनी हुई है वो लास्ट आपको पॉइंटर वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करके दी गई। तो इस तरह से आप सम जो है बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स का जो कि किसी एरे के अंदर पड़े हैं। और यहाँ पर आपने उन एलिमेंट्स को एलिमेंट्स के नाम से कॉल नहीं किया, मतलब आपने एक्स आई के हेल्प से आज तक जो भी सम कराया है वो एक्स आई के टर्म्स में कराया है। एक्स आई को अगर आप यहाँ लिखते तो भी यही काम होता, लेकिन यहाँ पर ये प्रोग्राम जो है पॉइंटर की हेल्प से ये कैलकुलेशन करता है। और पॉइंटर्स बेसिकली क्या डिफरेंस लाते हैं, दे मेक द प्रोग्राम जो है फास्टर, दे मेक द प्रोग्राम फास्टर। कुछ आगे हमने यहाँ पर पॉइंटर्स के एडवांटेजेस पढ़े थे, तो वो एडवांटेजेस बेसिकली ये प्रोग्राम हमें देता है ओवर द प्रोग्राम जो हम अब तक बनाते आए हैं, जिसमें हम सिंपली इंडेक्स की हेल्प से किसी एलिमेंट को जो है सम करते हैं। तो ये है आपका, जब आप किसी अरे के पॉइंटर की बात करते हैं, मतलब अरे के एलिमेंट्स के पॉइंटर्स की बात करते हैं, तो कंटिन्यूस पॉइंटर्स होते हैं। साइज़ पे डिपेंड करेगा आपके एलिमेंट्स की, उतना उसमें इंक्रीमेंट होता रहता है। आपको सिर्फ बेस एड्रेस चाहिए, उसके बाद सारे एड्रेस जो है इंक्रीमेंट से मिल सकते हैं। तो ये बात है जब आप पॉइंटर्स टू एरेज की बात कर रहे हैं।